कुछ बड़ा करना है ना? यस सर। अच्छा बताओ, पढ़ लिख करके क्या बनना है, देश के लिए क्या करेंगे आप? आईएएस बनेंगे। अरे गुड, बहुत अच्छा। तालियां बजाओ थोड़ा सा इसके लिए। देखो, बोलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। बड़ा बात वही बोल पाता है ना जो बड़ा सोच पाता है, और जो बड़ा सोचेगा वो अवश्य बड़ा करेगा। बताओ क्या बनना है पढ़ लिख करके, देश के लिए क्या करना है आपको? देश के लिए कुछ करना है। कुछ मतलब? उसके लिए अरे गुड, बहुत अच्छा। चलो कुछ तो करेगी। तुम बताओ क्या करना चाहती हो पढ़ लिख करके? गर्ल्स पुलिस ऑफिसर बनेंगे। बहुत बढ़िया। तुम बताओ देश के लिए क्या करना चाहती, क्या डोनेशन देना चाहती? तो कुछ तो बताओ, सब एक एक करके सोच के रखो, पूछेंगे सबसे अभी। अरे गुड, जल्दी बोलो। पुलिस बनना चाहते चलो हैं। पुलिस बनेगी, बहुत बढ़िया। तुम क्या बनेगी? पालक? हाँ बोलो बोलो। सर टीचर। टीचर बनेगी, बहुत बढ़िया। टीचर भी देश को, एक जो टीचर होता है ना, देश का सही निर्माता अगर कहा जाए तो एक टीचर होता है। क्योंकि टीचर में लोग पैसे के लिए नहीं आते हैं, एक पढ़ाने का पैशन होता है, लोगों को सिखाने का एक जुनून होता है जो लोगों को सिखाना चाहिए। किसी को अगर आप एक वक्त की रोटी देते हैं, किसी को भी अगर आप एक वक्त की रोटी देते हैं तो उसका एक टाइम का भूख जो है मिट सकता है, लेकिन अगर उसको कहीं आप ज्ञान दे दिए ना तो पूरा ज़िंदगी वो भर भर पेट खाएगा कमा कमा के, और दूसरों को भी खिलाने की क्षमता रखेगा, है कि नहीं? तो बताओ देश के लिए क्या करना चाहते हैं आप? आर्मी बनेंगे। बहुत बढ़िया। तुम बताओ। सर हम डॉक्टर बनना चाहते बहुत बढ़िया। सीआईएफ बनना चाहते क्या? हैं। सीआईएफ। तो डर क्यों रही है? थोड़ा सा बात देख करके बोलो। सर सीआईएफ बनना चाहते CIA बोलना चाहते। बताओ ज्योति, तुम क्या बनना चाहती है? हैं। ज्योति नहीं सर, रानी। रानी। रानी रानी। थोड़ा सा क्या हुआ ना कि लॉकडाउन की वजह से हम नाम टीचर भूल गए। बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहती है, बहुत बढ़िया। सर डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती है। तो देखिए गर्ल्स में इतनी हिम्मत है हमारे शांति निकेतन के बच्चों के पास, अभी से ही इतना इंस्पायर्ड हो चुके हैं टीचरों से और आसपास के लोगों से कि अभी से ही इन्हें देश के लिए कुछ करना है सर, बड़ा करना है। घर में रह करके चूल्हा चौखट और थाली बर्तन नहीं करना है। आगे चल करके घर में चूल्हा चौकी बर्तन नहीं करना है। क्या बनना है? डॉक्टर इंजीनियर बनना है, और देश के लिए कुछ बड़ा करना है। चलो हो गया? यस सर। चलो गुड, थैंक यू सभी को, थैंक यू। बंद खींचो 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 ऊपर। आप सबों को अपने देश के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए, और जितने लोग हमारे देश के लिए कुर्बान हुए हैं उन वीरों को याद करना चाहिए। और आज पूरे विश्व में सभी लोग जानते हैं कि आज इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, और बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने मुझे आज़ादी दिलाई है, और उस आज़ादी को हम लोग कायम करने के लिए शपथ भी लेते हैं कि फिर से हमारा देश गुलाम ना हो। उसके लिए हम लोग एजुकेटेड बनते हैं, अपने देश के प्रति डिवोटी होते हैं, और जितने भी हमारे देश में आज लीडर्स हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो अपने देश के लिए लगे हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। और आज के दिन हमारे भारत में जो झंडा फहराया जाता है उसका एक विशेष महत्व दिया जाता है।
और इसे एक पवित्र त्यौहार के रूप में हर वर्ष प्रत्येक 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। अभी कोरोना का समय है, हम लोगों ने किसी को इन्विटेशन नहीं किया, बच्चे को इन्विटेशन नहीं किए, लेकिन जो आप आमंत्रित हुए हैं, यहाँ आप आए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोरोना का गाइडलाइन पालन करके ही हर जगह पर आप घूमें, विद्यालय में भी उसका अनुशासन को बनाएं। अभी आप देखें हमारा रिजल्ट हुआ, आपका CBSE बोर्ड का रिजल्ट हुआ, चतरा में सबसे अच्छा रिजल्ट माना गया। फिर भी हमारे बच्चे कुछ दुखी हैं क्योंकि उनका मार्क्स जो है मनचाहा नहीं मिल पाया। तो मैं आने वाले जो बच्चे हैं उनको मैं कहूँगा कि आप मन लगा कर पढ़िए। आपके साथ भी नेक्स्ट ईयर में ये होने वाला है। समय अच्छा रहा तो आपकी परीक्षा ली जाएगी, नहीं तो इंटरनल आपका एग्ज़ाम होगा। आप उसकी तैयारी कीजिए। हम सभी जितने भी यहाँ शिक्षक हैं और अतिथि हैं, हम सभी आपके भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं करते रहेंगे और मैं उनका सबसे ज़्यादा आभार प्रकट करता हूं जो हमारे विद्यालय का शोभा बढ़ाते हैं, हमारे अतिथि। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने मेरी तारीफ़ ज़्यादा कर दी, मैं उस लायक नहीं हूँ। लेकिन अभी जितना सर ने कहा और हमारे सचिव विकास जी ने कहा कि असल ये स्कूल बच्चों का है। बच्चे अच्छा रिजल्ट करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे और हमारा हौसला बढ़ेगा। आप आगे बढ़ेंगे तभी मेरा हौसला बढ़ेगा। आप जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, हम लोग सुनेंगे कि आप खेल की दुनिया में हो या पढ़ाई की दुनिया में जाएं, तो हम लोग को सुन के सबसे बड़ा हम लोग का सीना ऊंचा होता है। आज 75वां आज स्वतंत्रता दिवस जो है, जिसको उर्दू में यौम आज़ादी बोलते हैं, तो सर ने कहा कि इस देश के आज़ादी के लिए जो जितने लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, जो शहीद हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो गुमनाम हैं, हम जानते भी नहीं, लेकिन जो सरेंडर कर गए, कुछ लोग बचे, कुछ लोगों का नाम है। तो इसको याद रखना है और अपने मुल्क, अपने देश के लिए हमेशा खड़ा रहना है। हमारा देश होगा तभी हम होंगे। 2 मिनट और समय लूँगा। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम लोगों को हर क्षेत्र में रास्ता दिखाते हैं, संघर्ष करने के लिए सिखाते हैं। मैं पूजनीय पितातुल श्री नंदलाल प्रसाद केसरी जी को मैं आमंत्रण करना चाहता हूं कि 2 शब्द बच्चों को बताएं। इनके पास इतनी क्वालिटी है कि शायद वो 5 घंटा भी कंटिन्यूअस बोलते हैं और फिर हम लोग उबने लगते हैं। इनके पास वो पावर है, तो हम लोग भी कुछ इनसे संदेश लें। मैं 2 मिनट आशीर्वाद के रूप में मैं बुलाना चाहता हूं, जो हम लोगों के संरक्षक भी हैं, अंदर बाहर हमेशा देखते हैं, और मैं इनसे प्रार्थना करता हूं कि आके बच्चों को आशीर्वाद दें। परम पवित्र भारत माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज 75वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आज की इस पावन बेला में जमाल जी ने भी बहुत अच्छा संदेश दिया कि देश रहेगा, राष्ट्र रहेगा, तभी हम रहेंगे, शांति से रहेंगे। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बतलाए कि जब हम कहते हैं कि यह हमारा है, तो हमारा कहने के पीछे का जो ताकत है हमको मिलता है। अभिमन्यु का रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। आज देश षड्यंत्रकारियों, राष्ट्र विरोधियों के चक्रव्यूह में पड़ा हुआ है। ऐसा ना कि अभिमन्यु को उभरता हुआ सितारा इस षड्यंत्रकारियों के फेर में न फंस जाए, इसलिए आज देश को संगठित होने की ज़रूरत है और अपनी विद्या, बुद्धि, विवेक से अपने को रोशन करना है, अपना भी कल्याण करना है और समाज का भी कल्याण करना है।
जब हम बोलते हैं कि हा से हिंदू माँ से मुस्लिम, हम दोनों में कितना सार महान, हम कहने से मिट जाता है भेदभाव का व्यर्थ भरम। आज जब हम बोलते हैं कि मेरा विद्यालय है, हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, तो उसके पीछे की जो भावनाएं जो है सो हमको एकजुट करता है और संगठित शक्ति के माध्यम से हम बड़े से बड़े विपत्तियों को और बड़े से बड़े संघर्ष पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय माँ भारत। फिर अभी मैं उमेश सर को ये आमंत्रण करना चाहता हूँ कि 2 शब्द वो बताएंगे आपको। प्लीज़ उमेश सर। और मैं बता दूं कि एक एकल परिवार की ओर से मैं दीदी लोग से आग्रह करूंगा कि वो एक गीत सुंदर सा आज इस अवसर में सुना दे। और मैं खास करके अपने व्यास, जो हमारे व्यास होते हैं वो प्रशिक्षित होते हैं, वो साथ भी देंगे हम लोगों को। तो अभी उमेश सर आप कुछ बच्चों को बताएं। ज़्यादा समय नहीं, 2-3 मिनट आप भी समय लें, समय काफ़ी हो गया है। मंच पर उपस्थित इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और दूर दराज से आए हुए अतिथिगण और इस एकलव्य विद्यालय के मेंबर्स, सभी को मेरे तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस विद्यालय के 9th एवं 10th सारे बच्चों को मेरे तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस कोरोना काल में भी इतने बच्चे आए, तो इसके लिए आप सभी 15 अगस्त को मनाने के लिए, तो आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। 15 अगस्त वह दिन है, 15 अगस्त को ही हमारी देश को आज़ादी मिली थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 के पहले ग़ुलाम थी अंग्रेज़ों की, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। आज का वह दिन है कि पूरे देश में खुशियों का लहर दौड़ रही है। पूरे देश में जगह जगह लोग 15 अगस्त अपनी आज़ादी का जश्न अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। वहीं पर चाहे वो सरकारी संस्था हो, चाहे प्राइवेट संस्था हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी संस्था हो, लोग अपनी खुशियों को जाहिर कर रहे हैं और अपने छोटे पुस्तों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारा देश आज से लगभग 413 साल पहले ग़ुलाम थी, लेकिन आज आज़ाद हुई है। तो इसे ना केवल बरकरार रखना है, बल्कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद का सपना था कि हम अपना देश को, अपना भारत देश को विश्व गुरु बनाना है, तो ये मैसेज दे रहे हैं। लेकिन ये तो एक सामान्य परिचय है हमारे 15 अगस्त आज़ादी के दिन का। लेकिन अकॉर्डिंग मेरे, अगर मैं अपने अनुसार कहूँ तो आज का दिन ना केवल खुशियों मनाने का है, ना केवल जश्न मनाने का है। आज का वो दिन है कि हमें फिर से संकल्प लेना होगा, क्योंकि हमारा देश अभी संपूर्ण तरीके से संगठित नहीं हुआ है। हमारे देश में भी बहुत सारा कुछ काम करना बाकी है। हमारे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और ढेर सारे क्रांतिकारी और महानुभाव जो सपना देखे थे कि अपने देश को विश्व गुरु बनाना है, तो ये सपना अभी अधूरा है। आज वह दिन है कि हम लोगों को कमिटमेंट करना है, हम लोगों को संकल्प लेना है कि इस देश की प्रगति जितनी स्लो चल रही है, हमें कोशिश करना है कि इसे हम और आगे बढ़ाएं। का श्रद्धांजलि करते हैं। जैसे मैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, उसके बाद राजगुरु, सहदेव, जिन्होंने अपनी भरी जवानी में इस देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा ज़िंदगी बिता दिए। कई सारे ऐसे लीडर्स थे जिनकी कहानियाँ अगर सुनेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं सबकी बात नहीं करूँगा। कई ऐसे मोमेंट्स भी हुए जिनके अगर गुणगान करें, स्मरण करें तो हमारी रोंगटे खड़ी हो जाती है। लेकिन मैं एक लीडर का ज़रूर बात करना चाहूँगा जिनके बातें और जिनका विचार हमारे दिल में चुभती है, सारे स्टूडेंट्स के दिल में चुभती है। वो हैं सुभाष चंद्र बोस। जैसा कि आप लोगों को पता था कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन किए थे। 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन किए थे और लगातार 2 सालों तक
1943 से 45 तक वो अंग्रेज़ों से लड़ते रहे और न जाने कि आखिर कारण क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस अपने जापान के दौरे पर हेलीकॉप्टर से विमान से क्रैश कर गए और उनका किस प्रकार मृत्यु हुआ, आज तक ये रहस्य है। थैंक यू। समय कम है, इतना ही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम लेना चाहूँगा। थैंक यू, सभी को धन्यवाद। अभी एकल विद्यालय की ओर से मैं अजय जी को और दीदी को, जितने भी हमारे दीदी यहाँ पहुँची हुई है, उनसे मैं कहूँगा कि एक 15 अगस्त के अवसर पर एकल विद्यालय का जो गीत होता है उनको आप अनुशासन पूर्वक करें। सर इसको कैसे थोड़ा सा। आज हम ना मानेंगे, झंडा फहराएंगे, जन गण मन को फिर से दुहराएंगे। चाहे चले तलवार की ओ मेरे देश की खातिर, चाहे चले तलवार की ओ मेरे देश की खातिर। आज हम ना मानेंगे, झंडा फहराएंगे, जन गण मन को फिर से दुहराएंगे। चाहे चले तलवार की ओ मेरे देश की खातिर, चाहे चले तलवार की ओ मेरे देश की खातिर। भोरा काला कहते थे हम लोगों से जलते थे, भोरा काला कहते थे हम लोगों से जलते थे। देश हमारा था फिर वो शासन करते थे, देश हमारा था फिर वो शासन करते थे। वो करते थे अत्याचार की ओ मेरे देश की खातिर, वो करते थे अत्याचार की ओ मेरे देश की खातिर। चाहे चले तलवार की ओ मेरे देश की खातिर, चाहे चले तलवार की ओ मेरे देश की खातिर। भूखे खटवाते थे गोली चलवाते थे, भूखे खटवाते थे गोली चलवाते थे। विरोध करने पर फांसी लटकाते थे, विरोध करने पर फांसी लटकाते थे। वो करते थे अत्याचार की ओ मेरे देश की खातिर, वो करते थे अत्याचार की ओ मेरे देश की खातिर। इस बीच लक्ष्मी बाई ने जब चंडी रूप दिखाई थी, इस बीच लक्ष्मी बाई ने जब चंडी रूप दिखाई थी। भारत में माँ बहनों के कहते ललकारी थी, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। गर्दन मैं लूंगी उतार की ओ मेरे देश की खातिर, गर्दन मैं लूंगी उतार की ओ मेरे देश की खातिर। चाहे चले तलवार की ओ मेरे देश की खातिर, चाहे चले तलवार वो मेरे देश की खातिर। आज हम ना मानेंगे, झंडा फहराएंगे, आज हम ना मानेंगे, झंडा फहराएंगे। जन गण मन को फिर से दुहराएंगे, जन गण मन को फिर से दुहराएंगे। चाहे चले तलवार की ओ मेरे देश की खातिर, चाहे चले तलवार की ओ मेरे देश की खातिर, चाहे चले तलवार की ओ मेरे देश की खातिर, चाहे चले तलवार की ओ मेरे देश की खातिर। जय हिंद, जय भारत।